भैया हंगामा मत खड़ा करो। सुनो सुनो, आप इधर आओ। अंदर रहना जम्मू कश्मीर की पांचों सीटों पर कैंडिडेट होगा। रजौरी पुंछ मेरा घर है, मैंने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना 2 दिन के दौरे पर पुंछ में थे। कल पुंछ पहुंचे, सुबह पुंछ में एक मीटिंग ली और इस वक्त डाक बंगलो सुरनकोट में एक मीटिंग ले रहे हैं। रविंदर रैना साहब की एक ख़ास बात यह है कि ये जहां भी पहुंचते हैं बड़ी तादाद में लोग बग़ैर मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल इनसे मिलने आते हैं। यहाँ भी देखेंगे आप कि कितने लोगों ने इनको घेरा हुआ है, बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अच्छा काम कर रही हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। सर, आप जहाँ भी जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आपसे मिलने आते हैं। मैं सुरनकोट में पहली बार देख रहा हूँ कि किसी पार्टी के जलसे में इतनी लड़कियां, औरतें आई हुई हैं। ऐसा सुरनकोट में कम से कम हम पहली बार देख रहे हैं। राणा साहब जी, देखिए, मुझे रजौरी और पुंछ के लोगों से बहुत मोहब्बत है। ये हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग बहुत मेहनती हैं और हमें इस बात की खुशी है कि आज जो डेवलपमेंट के काम यहाँ रजौरी और पुंछ में चल रहे हैं, चाहे जम्मू से रजौरी पुंछ को आने वाला नेशनल हाईवे हो, चाहे ये नेशनल हाईवे रजौरी पुंछ से वादिये कश्मीर को टच करेगा और वादिये कश्मीर को जब ये टच करेगा तो वहां मुगल रोड का जो है वो मुगल रोड के ऊपर 12,000 करोड़ का टनल और 8,000 करोड़ उसमें स्नो गैलरी और बाकी के काम, लगभग 20,000 करोड़ मोदी हुकूमत ने और नितिन गडकरी साहब ने इसका ऐलान किया है। आज मेंढर हो, सुरनकोट हो या पुंछ हो, मंडी लोरन सब्जियां हो, बफलियाज हो, लसाना हो या द्राबा हो, बॉर्डर का एरिया बालाकोट पुंछ का हो या दूर दराज के हमारे इस रजौरी और पुंछ के एरियाज में जो जबरदस्त डेवलपमेंट चल रही है, इस जबरदस्त डेवलपमेंट में हमने देखा है कि हर गांव को फायदा हो रहा है। आज मोदी साहब गोल्डन कार्ड 5-5 लाख हर शख्स के लिए इलाज फ्री, गरीबों को राशन फ्री, गरीबों को मकान, हर एक पंचायत में 100-100, 200-200 मकान। जब इंदिरा आवास योजना कांग्रेस के जमाने में होती थी, हर पंचायत में एक मकान आता था। मोदी साहब ने प्रधानमंत्री आवास योजना लाई, 100-100, 200-200 मकान एक एक पंचायत में आ रहा है। और उसके बाद आप देखें, गरीबों को फ्री राशन, किसानों को 6-6 हज़ार उनके अकाउंट्स में, गरीब परिवारों की खवातीन के नाम सिलेंडर के जो गैस कनेक्शन फ्री, गुजर बकरवाल कबीले के लोग जो भेड़ बकरियां लेके वादिये कश्मीर में जाते हैं उनके लिए गाड़ियां, ट्रक्स, बच्चों को स्कॉलरशिप्स, ये सब मोदी साहब की देन है। और इसी का नतीजा है कि आज पूरे रजौरी पुंछ में बीजेपी की जबरदस्त जो है लोगों के अंदर बीजेपी के लिए इज्जत और एहतराम है। मैं रजौरी और पुंछ की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ के लोगों का, रजौरी के लोगों का, कि उन्होंने जो प्यार मोहब्बत इस वक्त इस बॉर्डर के एरिया में, LOC के एरिया में जो बीजेपी को दिया है, मैं दिल से लोगों का मशकूर हूँ। एक सवाल सर, मुझे पता है कि आपने निकलना है वापस जम्मू। सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि असेंबली के इलेक्शन तो हो नहीं रहे हैं, तो 2024 में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बार बार राजौरी पुंछ में आना, क्या इस तरफ इशारा नहीं है कि रविंदर रैना मेंबर पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, रजौरी पुंछ मेरा घर है, मैंने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है। इलेक्शन मेंबर पार्लियामेंट का कैंडिडेट आप ही होंगे बीजेपी का? से तो मैं तो कहता हूँ जो LOC के उस पार का जो एरिया है, पलंदरी, मेरा असली घर तो पलंद वहाँ है, तो इस एरिया में आता जाता रहता हूँ। वादिये कश्मीर जाता हूँ, उधमपुर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, सांबा, बनी बिलावर, बसोली हो, जम्मू हो, रियासी हो, हर जगह पूरे जम्मू कश्मीर में
मैं पार्टी के तंजीमी मजबूती के लिए काम करता हूं। राजौरी अनंतनाग से भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट का कैंडिडेट रविंदर रैना होंगे। रविंदर रैना जम्मू कश्मीर की पांचों सीटों पर कैंडिडेट होगा, क्योंकि एज ए बीजेपी प्रेसिडेंट मुझे 5 की 5 सीटें लड़नी है और जीतनी है। रविंदर रैना साहब मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट होंगे या नहीं होंगे, इस सवाल को ज़रा गोल कर गए, लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, ये वही सुरन कोट है जिस सुरन कोट में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको बहुत कम तादाद में मिलते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के लोकल लीडर्स की अपनी मेहनत है, रविंदर रैना का अपना क्रेज़ है, अपना चार्म है, उनसे लोग मिलने आते हैं। बहुत सारी बातें मीटिंग्स में होती हैं, कही जाती हैं, वादे भी किए जाते हैं, उसमें से कुछ वफा होते हैं वादे, कुछ नहीं होते, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि रविंदर रैना की शोहरत कम से कम राजौरी और पुंछ में जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं उन तमाम में है। आप इनका कोई भी जलसा देखेंगे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम लोग आपको मिलेंगे। अब ये जो भीड़ इकट्ठी होती है, ये भीड़ वोट में कितनी बदलती है, और वोट में बदलने के बाद 2024 के इलेक्शन में, क्योंकि असेंबली इंतखाबात की अभी बात है नहीं, 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से क्या मिलेगा 2024 में तय होगा।